अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एडमिशन विनिंग लेटर ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करने का मेथड। ओवरऑल कितने पैराग्राफ होने चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स आप लोगों ने लिखने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में लाजमी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखूं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना है स्क्रीनशॉट के साथ कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और वीडियो के नीचे कमेंट करना है डन। तो मैं आप लोगों के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन भी लिखूंगा। ट्विस्ट ये है कि ये लेटर ऑफ मोटिवेशन हम चैट जीपीटी के थ्रू लिखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को टर्न इट इन के प्लेटफॉर्म पर चेक भी करेंगे कि कितने परसेंट एआई डिटेक्शन आई है और कितने परसेंट प्लेजरिज्म है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप लोगों ने टोटल कितने वर्ड्स मैक्सिमम लिखने हैं और इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा होना चाहिए। तो आप लोगों ने 600 टू 700 वर्ड्स में अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन कंपोज करना है, जिसकी स्टार्टिंग जो सी है वो सैल्यूटेशन से होती है, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आप किसके लिए लिख रहे हैं ये लेटर ऑफ मोटिवेशन? आप एडमिशन कमेटी के लिए लिख रहे हैं, आप एम्बेसी के लिए लिख रहे हैं या किसी भी इदारे के लिए लिख रहे हैं, तो आप लोगों ने उनको सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करना होता है। टोटल इस लेटर ऑफ मोटिवेशन के जो से हैं वो 6 पैराग्राफ्स होने वाले हैं। पहले पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, हम कौन हैं, हमने क्या किया है, कैसे ये सारा कुछ। और एकेडमिक बैकग्राउंड पैराग्राफ 2 में हम अपना एकेडमिक बैकग्राउंड मेंशन करेंगे, लाइक आपने क्या पढ़ा है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह की हैं, वहाँ पर आपने कौन कौन से स्किल्स सीखे हैं, आप लोगों ने वो मेंशन करने हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में आप लोगों ने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या कौन कौन से स्किल्स गेन किए हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में आप लोगों ने इस कंट्री और इस प्रोग्राम को क्यों चूज किया। और पैराग्राफ नंबर 5 में फ्यूचर गोल्स और पैराग्राफ नंबर 6 में हम इन सारी चीज़ों को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि ये सारा का सारा हम चैट जीपीटी के थ्रू लिखेंगे, तो मैंने चैट जीपीटी के लिए एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया, जिसमें मैंने उसको बताया क्रिएट 6 पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर मी बेस्ड ऑन माय रिज्यूमे। मैं अपनी रिज्यूमे जो सा है वो चैट जीपीटी को पास करूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रिज्यूमे को अपडेट कर लेना है, फुली अपडेट कर लेना है। आई एम अप्लाइंग फॉर द मास्टर डिग्री। मैं मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इन नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इन जर्मनी। जो भी आप लोगों का प्रोग्राम होगा आप लोगों ने वहाँ यहाँ पर उसका नाम मेंशन कर देना है। कंपोज द लेटर ऑफ मोटिवेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 पैराग्राफ। जैसे ही आप उसको ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और अपनी रिज्यूमे फॉरवर्ड करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन कंपोज करना शुरू कर देगा। लेकिन आप लोगों ने 100% उस लेटर ऑफ मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करना। आप लोगों ने उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अगर कोई चेंजेस करने वाली होंगी तो आप लोगों ने वो लाजमी चेंजेस करनी है। तो चलो अब चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, उसको अपनी रिज्यूमे प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम ये टेक्स्ट लिखते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को अपनी रिज्यूमे ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इसको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट फॉरवर्ड करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर कर दिया। और नेक्स्ट हम इसको ये पास करते हैं और ये हमारे लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखेगा तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, प्रूफ रीड करेंगे एंड देन अगर आप इसको टर्न इट इन के प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो सा है वो 100% AI डिटेक्शन आएगी। अब उस AI डिटेक्शन को हम कैसे अवॉइड करेंगे आगे जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट पहले हम इंतजार करते हैं कि ये लेटर ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट कर ले अपना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसने लिख दिया, मोटिवेशन फॉर चूजिंग जर्मनी एंड दिस प्रोग्राम, और उसके बाद फ्यूचर गोल्स एंड देन कंक्लूजन। और देखते हैं कि ये कितने वर्ड्स लिखता है और हम इसको कस्टमाइज इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि भाई आपने इतने वर्ड्स लिखने हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेज पे चला जाता हूँ, न्यू पेज पे, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसके वर्ड्स काउंट करूँ तो ये टोटल वर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास 499। सो
नेक्स्ट मैं इसको इंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ कि भाई आप इसको जो सा है वो 700 वर्ड्स के लिए तक लिखें और मज़ीद इसको एक्सपेंड करें। अब हम इसको पढ़ते हैं कि कैसा इसने लिखा है। इंट्रोडक्शन विद द मेरे बारे में मैं अपना इवेल्युएशन अच्छे तरीके से कर सकता हूं, तो चलो इसको पढ़ते हैं। विद द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड द fervent इंटरेस्ट इन द एडवांसिंग माय एक्सपर्टीज आई एम eager to pursue mastery in the network communication and ओके ये जो चीज़ है ना, इसने वर्डिंग बहुत ही मुश्किल यूज़ की है। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं और इसको दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं ये वाली, और हम यहाँ पर इंग्लिश लेवल डिफाइन करते हैं कि भाई तुमने 10 स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश यूज़ करनी है। चैट जीपीटी पे वापस आए हम लोग, यहाँ पर दोबारा इसको इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड की ये वाली, और इसको बताया इंग्लिश लेवल शुड बी अप टू 10th standard and maximum word count should be between 600 to 700 words। तो अब ये दोबारा से लेटर ऑफ मोटिवेशन क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ वीडियो और इसको हम करने देते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन क्रिएट। दोस्तों उसने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख के मुझे दे दिया है। अगर आप लोग ये पढ़ें तो ये ऐसा लगता है कि वाकई ही किसी एप्लीकेंट ने लिखा है। आई एम राइटिंग दिस to express my keen interest in pursuing a master degree in networks and communication at your esteemed university in Germany with a solid educational background। ये अब easy to read है, आसान है पढ़ना। academic background मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सरगोदा से। मैंने अपनी सिर्फ उसको जो सा है वो रिज्यूमे फॉरवर्ड की और उसको बताया कि ये चीज़ तुमने इंक्लूड करनी है। मेरे प्रोफेशनल कैरियर में मैं कहाँ कहाँ पे जॉब की, मैंने वो सारा उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मोटिवेशन जर्मनी चूज़ क्यों किया, उसने थोड़े से अपने फैक्ट्स एंड फिगर अपनी तरफ से डाले। फ्यूचर गोल्स मेरे, चूंकि मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं उससे रिलेटेड उसने जो सा है, या नेटवर्क इंजीनियर हूं क्लाउड की तरफ जाना चाह रहा हूं, तो उसने मेरे फ्यूचर गोल्स भी उस हिसाब से डाल दिए। और कंक्लूजन में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोजिंग की। लेकिन अगर मैं इसको अभी टर्निटिन पे चेक करता हूं तो इसमें 100% जो सा है वो AI डिटेक्शन भी आने वाली है और कुछ प्लेजरिज्म भी आने वाला है। अब हमें यहाँ पर एक प्लगइन यूज करना है जिसका नाम है मेटा ह्यूमनाइज AI, और उस प्लगइन के थ्रू जो सा है हम अपने इस लेटर ऑफ मोटिवेशन को AI से ह्यूमनाइज में कन्वर्ट करेंगे, और देन हम लोग टर्निटिन के प्लेटफॉर्म पर इसकी AI डिटेक्शन के साथ साथ हम प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे। तो चलो चैट जीपीटी का ही प्लगइन है, पहले वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है मेटा ह्यूमनाइज AI, जहां पर आप अपने टेक्स्ट को ह्यूमनाइज, AI जनरेटेड टेक्स्ट को ह्यूमनाइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको कैरी आउट करूँगा पैरा बाय पैरा। तो सबसे पहले हम इसको पहले पैराग्राफ को पकड़ते हैं और यहाँ पर मेंशन करते हैं और पैराफ्रेज करते हैं पहले पैराग्राफ को। और ये देखना आप लोग कितनी खूबसूरती के साथ हमारे इस पैराग्राफ को, AI जनरेटेड पैराग्राफ को ह्यूमनाइज पैराग्राफ में कन्वर्ट करेगा। ये हमारा पैराग्राफ जो सा है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इसको रिप्लेस कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड पैराग्राफ, और इसको कॉपी किया। मैं अभी बस जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने के लिए, बगैर पढ़े जो सा है वो रिजल्ट शो करवाने के लिए मैं जल्दी जल्दी जो सा है वो ये काम कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ जो सा है मैं कम वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो अभी मैं अपने सारे पैराग्राफ्स को जो सा है इसी तरह ही मेटा ह्यूमनाइज से कन्वर्ट करता हूँ ह्यूमनाइज टेक्स्ट में, और देन आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो है जी टर्निटिन के प्लेटफॉर्म से हमने इसकी AI डिटेक्शन और रिपोर्ट देखनी है प्लेजरिज्म। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ, जल्दी से सारे के सारे पैराग्राफ्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ एंड देन वापस आप लोगों के साथ टर्निटिन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो सा है वो सारा का सारा लेटर ऑफ मोटिवेशन पैराफ्रेजिंग हो चुकी है। अगर आप इसको रीड आउट करें तो इसमें ग्रामर, स्ट्रक्चर और हर चीज का बखूबी ख्याल रखा गया है। लाइक अगर मैं इसको पहला पैराग्राफ ही रीड करता हूँ, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द मास्टर डिग्री कोर्सेज इन नेटवर्क कम्युनिकेशंस at your renowned university in Germany. I have a very good academic background in addition to professional experience in networking and telecommunication. I would like to enhance, यानी कि इसमें फ्लो, कोहेरेंस और आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रॉपर स्ट्रक्चर से लिखी गई है, फ्लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट अब हम इसको पेस्ट करेंगे जी टर्निटिन के प्लेटफॉर्म पे और देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या आता है।
अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरे इस वक्त टर्निट इनके क्रेडेंशियल्स काम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां से आप एआई डिटेक्शन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्विलबोट हो गया, ओरिजिनलिटी एआई हो गया। यहां से आप अपने कंटेंट को टेस्ट कर सकते हैं कि आइदर वो एआई जनरेटेड है या ह्यूमन रिटन है, या कितने परसेंट एआई है और कितने परसेंट ह्यूमन रिफाइंड है। तो मैं इस वक्त यूज करने वाला हूं क्विल बोर्ड। सिंपली आप लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए आपने क्विल बोर्ड को पैरा बाय पैरा अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पर अपना पहला पैराग्राफ कॉपी करता हूँ और क्विल बोर्ड को सिंपली ये टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूँ यहाँ से, और एनालाइज टेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ गया, 0% टेक्स्ट इज लाइकली एआई जनरेटेड, 100% ह्यूमन रिटन टेक्स्ट है ये। नेक्स्ट हम सेकंड पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और चेक करते हैं अपना रिजल्ट कि क्या ये एआई डिटेक्शन इसमें आई है कि नहीं आई। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करके आपने एनालाइज टेक्स्ट करना है, और ये भी 100% ह्यूमन रिटन है। अब मैं रेंडमली थर्ड पैराग्राफ को स्किप करता हूं और फोर्थ पैराग्राफ को चेक करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे फोर्थ पैराग्राफ में कितने परसेंट एआई है और कितने परसेंट ह्यूमन रिटन है। सिंपली पेस्ट करके एनालाइज टेक्स्ट, और ये भी मेरा 100% ह्यूमन रिटन है। जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया टर्निनेट पे, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ। ये 100% ओरिजिनल ह्यूमन रिटन वहां पर रिजल्ट आया था मेरा, 0% एआई डिटेक्शन आई थी मेरी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखूं या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन आप लोगों का पढूं, एनालाइज करूं, तो मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।